अस्सलामुअलैकुम WM इलेक्ट्रिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जनाब, जिस तरह आपको पता है कि आजकल हमारी जो सीरीज़ वो एयर कूलर वाटर पंप एयर कूलर्स के मतलब चल रही, तो हमारे सामने एक स्टील बॉडी का एयर कूलर है। तो इसके आज हमने कनेक्शन करने, कनेक्शन प्लेट को देखे हमने खोल लिया हुआ है। कनेक्शन करने बड़े इजी है, कोई मुश्किल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने वीडियो को एंड तक देखना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। तो जनाब यारा, ये फ़ैन है, इसकी 2 वायर्स हैं, कुछ में 3 वायर्स होती है, मतलब 2 स्पीड्स होती है, लेकिन इस फ़ैन की जो है 2 वायर्स हैं, यानी कि एक ही स्पीड है। और ये जनाब इसका है वाटर पंप, ये इसकी वायर्स है। तो कनेक्शन खोल करते हैं। कनेक्शन करने का तरीकाकार क्या है, साथ साथ आपने देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना। अगर वीडियो को स्किप या मिस करेंगे तो आपको सही तरह समझ नहीं आएगी। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। गाइज़, ये जो हमारा एयर कूलर है, ये स्टैंडर्ड साइज़ का एयर कूलर है, स्टील बॉडी का है। आजकल जो कि प्लास्टिक बॉडी भी आ रही है, लेकिन ये स्टील बॉडी का। कुछ में स्विचेस इस तरह के होते हैं, ऑन ऑफ स्विच। ये 3 स्विच है। पहला स्विच जो है ये देखें, ये स्पीड नंबर 1 का होता है, ये स्पीड नंबर 2 का, और ये पंप का। 3 स्विच होते हैं। कईयों में 2 स्विच होते हैं, कुछ में ऐसे स्विच नहीं होते, दूसरे स्विच होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। लेकिन इनके कनेक्शन करने बड़ी इजी है। उनके कनेक्शन करने में भी बताएंगे आपको। प्लेट को हमने खोल लिया, खोल के आपको जो पुराने स्विच है वो निकालते हैं इसमें से और नए स्विच लगाते हैं। साथ साथ आपको कनेक्शन भी समझाते हैं, क्योंकि इसका ये वाला स्विच जो डैमेज है, ख़राब हो चुका है, ये भी ख़राब हो चुका है। इन दोनों को खोल कर नए स्विच लगाते हैं और कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। चले जी जनाबे वाला, ये 3 स्विच की प्लेट है। हमें जो कि 2 स्विच चाहिए। पहला स्विच हमें फ़ैन के लिए चाहिए, दूसरा स्विच हमें जो वाटर पंप के लिए चाहिए, तीसरा स्विच हम फ्री कर देंगे, क्योंकि इसमें एक स्पीड है। अगर 2 स्पीड्स होती फ़ैन की, जैसे आपको पता है, ये स्पीड नंबर 1 का हो जाता, ये स्पीड नंबर 2, यानी कि ये लो स्पीड का होता, फिर ये हाई स्पीड का होता, और ये पानी वाले पंप का जो खसों पे पानी फेंकता है। तो यहाँ पे चूँकि एक ही स्पीड है, तो हम इसको फ़ैन, पहले स्विच को फ़ैन के साथ कर देंगे, और दूसरा स्विच जो हम नया लगा रहे हैं, पुराना स्विच ख़राब था वो निकाल दिया, इस पर जनाब हम करेंगे उसके वाटर पंप को। ये स्विच लगा दिया। लगाने के बाद पीछे आपने ये छोटे छोटे स्क्रू लगाने होते हैं। ये देखिए, जिस तरह आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, मेरा कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं, ताकि आप किसी किस्म की ये देखें। अब ऊपर चूँकि टूट चुका है, यहाँ पे स्क्रू लगना मुश्किल है। यहाँ पे हम एक वाचर रख देंगे। यहाँ पे जनाब वाला ये देखिए, हम ऐसे एक वाचर रखेंगे। ये बहुत बड़ी है, छोटी वाचर रखते हैं। यहाँ पे ऐसे एक वाचर रखेंगे और इसको रख के कस देंगे। ये ले जी, इसको भी वाचर रख के कस देंगे, ताकि स्विच निकल ना जाए, क्योंकि अगर एक ही तरफ से लगाते हैं तो वो फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब इसको हम प्लास की मदद से हल्का सा आपने कसना है, क्योंकि ये एक तो चूड़ी लगेगी तो ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके ऊपर वाचर रख दी गई है। ये ले जनाब, ये लग चुका। नीचे वाले स्विच को भी टाइट करते हैं। ये लें जी, इसको हमने लगा दिया। ये देखिए, अब स्विच को ऑन करके देखते हैं, ये दोनों ठीक है। और आप इस साइड से आपको दिखाते हैं। यहाँ से हमने ये मेन वायर्स निकालनी। ये एक सुराख होता है जहाँ से मेन वायर जो है वो कूलर के में दाखिल की जाती है। ये देखें, स्टील की बॉडी के साथ अगर इस वायर की इंसुलेशन छिल जाती है तो ये बॉडी के साथ लगता है और बॉडी शार्ट होती है। अगर कोई इंसानी हाथ इसको लग जाए तो खुदा ना खास्ता करंट पड़ने के साथ साथ आपकी जान भी जा सकती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मद्देनज़र रखने होते हैं। इसको तार को हम बाहर निकालते हैं। तार को जनाब वाला हम बाहर निकालते हैं काट के। फिर आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं कि किस तरह आपने करना है कनेक्शन। ये लें जी, वायर्स को काट लिया हमने। अंदर एक गिरा लगी होती है, गिरा को आपने खोल लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। गाइस, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर पॉइंट टू पॉइंट बात ना करें, कुछ पॉइंट हम छोड़ दें, तो कुछ ऑडियंस कहती है, कन्फ्यूजन होती है कि आप प्रैक्टिकली जो काम होते हैं वो छोड़ देते हैं, इसलिए वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। ये जनाब वाला गिरा लगी हुई है वायर्स को। ये हार्ड है को अगर वॉशिंग मशीन की वायर्स को भी अंदर गिरा लगाते हैं कूलर भी, तो वो इस तरह होता है। अगर बाहर से हम खींचते हैं तो कनेक्शन ही निकलते, इस तरह ये गिरा लगानी लाजमी होती है। ये जनाब वाला गिरा खोल ली हमने, इस वायर को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे हमने इस सुराख में हमने कोई रबड़ या कोई गैस्केट वगैरह रखनी है, ताकि गैस्केट के अंदर से तारे जाएँ। तारे डायरेक्ट अगर लोहे के साथ जाएंगी तो ये इंसुलेशन वगैरह छिल जाएगी और तारे जो बॉडी को टच हो जाएंगी और सारी बॉडी में करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जनाब यार हमने एक गैस्केट, ये देखें, ये एक रबड़ की बनी हुई गैस्केट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मद्देनज़र रखने होते हैं। ये देखें, ये रबड़ की बनी हुई गैस्केट है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं। ये देखें, और इसमें से हम अब तारे गुजारेंगे। ये देखें, इसके अंदर से हम तारे गुजारेंगे।
चाहे तो इसको बाहर वाली तरफ से भी रख सकते हैं या अंदर वाली तरफ से, एक ही बात है। ये थोड़ी सी टाइट है क्योंकि गैस्केट बड़ी थोड़ी सी, तो हम इसे अंदर वाली तरफ से रख लेते हैं बाहर को। चलें जी, वायर्स छोटी बड़ी तो इसी तरह हम वायर्स को इसमें से गुजारते हैं। ये देखें, ये वायर्स को हमने अंदर गुजार दिया और वायर को हमने अंदर से जाते गुजारने के साथ साथ हमने यहाँ पे गिरा लगानी है ताकि वायर को अगर बाहर खींचे तो बाहर की तरफ में खींचे। तो छोटी बड़ी वायर इसको काट के अपने बराबर कर लेना है। ये देखें प्लास की मदद से। अब जनाब वाला हमने कनेक्शन करने हैं इन स्विचों के कनेक्शन कर ले कि सबसे पहले हम दोनों में मेन वायर्स देंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पे एक मेन वायर लग जाएगी जो कि फेज़ तार होगी। क्योंकि फेज़ तार आपको पता है, जो जिसको गर्म तार भी बोलते हैं, रेड कलर की होती है, वो सीधी स्विचेज़ में आती है और न्यूट्रल बाहर जाती है। न्यूट्रल का स्विच में कोई काम नहीं होता। यहाँ पर हम एक वायर्स काट के निकाले दोनों कनेक्शन करने के लिए, और यहाँ पर कूलर की लगेगी और यहाँ पर वाटर पम्प की लगेगी। सबसे पहले यहाँ पर एक वायर लगाते हैं। ये वायर का हमने छोटा सा पीस एक ले लिया, इसके ऊपर से इंसुलेशन उतारते हैं। ये देखें जी, इंसुलेशन वगैरह उतार दिए हमने। अब ये ऊपर वाले सुराखों को थोड़ा सा हम ढीला करते हैं। ये ऊपर वाले सुराख हैं, ये देखें, ये लें जनाब वाला, इनको हमने थोड़ा सा ढीला कर दिया। इनमें से मेन वायर हमने गुजार दिए। ये लें जी, ये मेन वायर्स, ये देखें, ये लें जी, ये मेन वायर्स हमने गुजार दी। मेन से मुराद है कि मतलब यहाँ पे हमने फेस देना है, फेस तार देनी स्विचेस में, ये वो तार की बात कर रहे हैं। ये देखें जी, एक्स्ट्रा तार चाहे तो आप काट सकते हैं, अगर ना काटा जाए तो आप इसको इसी तरह ही आगे की तरफ मोड़ते, लेकिन हम काट देते हैं। काट के बकायदा इसको हाथ से साथ लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ बाहर से जो दो वायर्स आई हैं, दोनों में से कोई एक बाहर से जो दो वायर्स आई देखिए आई हैं, एक फ्यूज़ होती है, एक न्यूट्रल होती है। चूँकि यहाँ पे रेड और काली नहीं है, दोनों का कलर ब्लैक है, कोई सी एक तार को पकड़ लेते हैं और उसको मेन तार बना लेते हैं, फेस तार बना लेते हैं। ये देखें, इस तार को हमने पकड़ लिया, इसको काट के हमने मेन बना लिया और इसको जनाब स्विचेस में लेके जाते हैं। ये हमारे स्विचेस हैं जहाँ पे हमने दोनों को सप्लाई देनी है, दोनों को में मतलब मेन जो करंट जाना चाहिए वहाँ से हमको इसको लगा देंगे। ये लें जी, यहाँ पे मेन वायर लगा दी। ये स्क्रू जो है नीचे गिर गया। कोशिश करके आप स्क्रू को अच्छी तरह टाइट करें। अगर स्क्रू लूज़ रहेंगे तो इस तरह जो है फ्लक्चुएशन लाइट की होती रहेगी। कभी भी आपके स्क्रू ढीले नहीं होने चाहिए, स्क्रू फुल कसे होने चाहिए। तो ये लें जनाब, ये हमारी मेन वायर लग गई। एक साथ एक्स्ट्रा पीस था, इसको काट देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हमने काट दिया साथ, ये लग चुकी है। अब यहाँ पे जनाब जी देखिए, कूलर, ये फ़ैन की दो वायर्स हैं। ये वाला फ़ैन जो है, ये फ़ैन है, ये इसकी दो वायर्स हैं। एक वायर सीधी स्विचेस में जाएगी और एक तार बाहर न्यूट्रल को लगेगी। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए दो वायर्स की ज़रूरत होती है। तो इसकी एक तार जो हम स्विच में लगा देंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और दूसरी तार को बाहर से कनेक्शन दे देंगे न्यूट्रल के लिए। ये ले जनाब, किसी भी एक स्विच में लगा लेते हैं हम, पहले में लगा लें, दूसरे में लगा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे जनाब वाला हम इस स्विच में लगा देते हैं। कोशिश करें कि पहले में लगा लें क्योंकि पहले फ़ैन को ऑन करते हैं तो फिर वाटर पंप का ऑन होता, कूलर का। ये जनाब वाला पहले में हमने लगा लिया। ये फिर से बता रहे हैं कि दो वायर जब होंगे ना उसके फ़ैन की, तो एक बार स्विचेस में जाएगी, दूसरी वायर जो होती है वो न्यूट्रल बाहर जाती है। न्यूट्रल जो स्विचेस में नहीं आती, न्यूट्रल तार जो ठंडी और काले रंग की तार होती है वो बाहर ही मिलती है, उसका स्विचेस में कोई काम नहीं होता। ये ले जनाब वाला, यहाँ पे हमने फेस तार लगा दी है। अब इसको टाइट करते हैं अच्छी तरह स्क्रू को। ये ले, इसको काटे ना काटे अंदर की तरफ मोड़ दे यहाँ पे। ये ले जी, लग चुकी है। अब देखें फ़ैन की जो दूसरी तार बच गई, ये वाली एक तार स्विचेस में लगे, दूसरी फ़ैन की जो तार बची है इसको न्यूट्रल का कनेक्शन देना। अब ये नीचे पानी वाला पंप आ गया। ये देखें, ये काफ़ी पुराना कूलर है, बड़ा पंप है, इसकी भी दो वायर्स होंगी। इसके ऊपर टेप, इंसुलेशन टेप उन्होंने की हुई है, पहले जो इलेक्ट्रिशियन ने काम किया। यहाँ पर जनाबे आला हम इसकी एक तार का जोड़ लगा लेते हैं क्योंकि स्विचेस हमारे दूर हैं, इसलिए थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा।
चले जी, वाटर पम्प की भी 2 वायर्स हैं, ये देखें 2 वायर्स हैं, एक जो न्यूट्रल वायर्स है, एक फेज़ वायर है। जिस तरह फ़ैन मोटर की एक वायर स्विच में गई और एक वायर फ्री बच गई थी, इसकी भी एक वायर जो देखें ये भी स्विच में जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये जनाबिल्ला इसकी वायर्स को स्विच में लगाते हैं। ये देखें स्विच के पेज को हमने ढीला कर लिया, या स्विच में इसकी वायर को लगाते हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये लें जी, वायर लग चुकी है, इसको भी अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। ये देखें जी कनेक्शन, 2 वायर ही फ़ैन मोटर की थी और 2 ही वाटर पम्प की थी। एक एक वायर्स दोनों की हमने इस स्विचेस में लगा ली, इनको ऑन और ऑफ़ करने के लिए। बाकी ये देखें इसकी फ़ैन मोटर की एक वायर बच गई है और बाकी की एक वायर जो है कूलर की बच गई। इन दोनों वायर्स को इकट्ठा करेंगे और बाहर आने वाली एक वायर जो वो सीधी इनके साथ लग जाएगी, ये न्यूट्रल वायर होगी। फेस वायर सीधी स्विचेस में जाती है और न्यूट्रल वायर्स का स्विच में कोई का वो बाहर मिलेगी। अब इस प्लेट को कसते हैं और जनाबिया लगा के देखते हैं। चले जी, ये न्यूट्रल वायर को हम लगाने लगे हैं। ये फिर से आपको बता रहे हैं, एक वायर जो फ़ैन मोटर की बच गई थी, एक वाटर पम्प की, ये दोनों न्यूट्रल वायर से इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और बाहर से आने वाली जो एक मेन वायर्स बच गई थी, ये एक वायर तो सीधी स्विचेस में चली गई थी, एक वायर बच गई थी। इन दोनों को अब न्यूट्रल के सप्लाई देने लगे हैं, मतलब न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करने लगे हैं। यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह वायर से दबा के ऊपर इंसुलेशन टेप कर लेनी है, क्योंकि ये स्टील बॉडी आपने सारे जोड़ों पर इंसुलेशन टेप आपने बड़ी अच्छी तरह करनी, कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि स्टील बॉडी है, ये प्लास्टिक बॉडी नहीं कि कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह आपने जोड़ करके इसको नीचे की तरफ मूव कर देना है, दबा के इसके ऊपर इंसुलेशन आपने करनी है टेप। ब्लैक कर लें या रेड कर लें, वो उसमें कोई बात नहीं है, या वाइट कर लें, जो भी है। ये न्यूट्रल वायर्स है हमारी, स्विचेस में चली गई थी। यहाँ पे आपने इंसुलेशन टेप करनी है। ये ले जनाब ये वाला, ये हो गई। अब इन वायर्स को हमने इकट्ठा करना है, ये क्योंकि ये वायर्स ये देखें अगर इकट्ठा नहीं करते हैं तो यहाँ पे आके कट कर सकती हैं, फ़ैन को लग सकती है। ये सारी वायर्स आपने इकट्ठी करनी होती हैं। इस तरह सारी वायर लेके आके आपने जनाब वाला यहाँ पे इकट्ठे करके इसको किसी वायर की मदद से बांध देना। ये इसके ऊपर टेप आपने कर देनी है। इस तरह हम तो इसके ऊपर इस तरह इंसुलेशन टेप कर देंगे अच्छी तरह। ये लें जी, पहले बांधेंगे फिर इसके ऊपर इंसुलेशन टेप कर देंगे। अब इसको चला के देखते हैं। चलें जी गाइस, देखें ये फाइनल हमने कनेक्शन कर दिए कूलर के, आपको दिखाया। ये इसकी फ़ैन मोटर है, ये इसका पानी वाला पंप है। इन दोनों के वायर्स को कनेक्शन हमने अच्छी तरह करके स्विचेस में, ये स्विचेस है, इस स्विचेस में कनेक्शन कर दिए। बाकी वायर्स को हमने अच्छी तरह साफ करके बांध दिए। यहाँ पे इंसुलेशन टेप कर दिए। अगर तारें बिखरी रहेंगी तो ये कटिंग, ये जब चलेगा कटिंग हो सकती है। गाइस, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी हेल्पफुल लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें व्हाट्सएप ये दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।